नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर चाहते हैं आज की सुर्खियों पे। पिताजी ही होंगे बिहार की अगले सीएम, बोले निशान। दिल्ली में कांग्रेस के साथ तेजस्वी की बैठक, सीएम फेस पर बात। तेजस्वी की मीटिंग पर बोले मंत्री, एनडीए की होगी जीत, खत्म हो जाएगी भ्रष्टाचार परिवारवाद। बोले डिप्टी सीएम पुत्र को सीएम बना दीजिए, जेडीयू प्रवक्ता ने कसा तंज। महागठबंधन में कलह चरम पर है, ललन सिंह का बड़ा बयान। वंदे भारत पर पथरा, ट्रेन का शीशा टूटने से यात्रियों में दशहत। पेयजल संकट को लेकर नीतीश के मंत्री की योजना, बेतिया में छात्र की हत्या, 10 लाख फिरौती की मांग। बिहार के 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक में अपनी एंट्री को लेकर चल रही अटकलों के बीच उन्होंने एनडीए सरकार बनाने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार की तबियत को लेकर किए गए दावों को भी निशांत ने खारिज किया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ हैं। निशांत कुमार ने विश्वास जताया है कि जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जिताएगी और साथ ही 2010 से ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो वहीं निशांत कुमार ने राजनीति में आने के बारे में पूछे जाने पर लोगों में से एनडीए सरकार बनाने की अपील किया और उन्होंने ये भी कहा है कि पिताजी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आए थे और उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार ही सीएम फेस रहेंगे। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संगठन महासचिव, बिहार प्रभारी राजद सांसद मनोज झा और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार संजय यादव मौजूद रहे। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच यह रणनीति बनी है और किस तरह विपक्ष एकजुट होकर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को चुनौती दे सके। इस बैठक को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तेज होती खींचतान के बीच महागठबंधन के भीतर यह बैठक आगामी राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे सकती है। बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव की मीटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही तेजस्वी यादव के मुलाकात से कुछ नहीं होने वाला है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से जीत के आने वाली है। बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आम जनता एनडीए के साथ है और पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ है डबल इंजन की सरकार और बिहार में विकास कर रही है। बता दें कि तेजस्वी पर तंज करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो खुद को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार स्व घोषित होकर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से 2025 में जीतेगी। मधुबनी जिले के झांझरपुर में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर मंगलवार को सुपौल जिला मुख्यालय में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शामिल हुए सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। तो वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जाति और वर्ग के नाम पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के बिहार को काफी पीछे धकेल दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब विकास के साथ आगे बढ़ चुका है। वहीं डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि परिवारवाद को बचाने के लिए आम लोगों के पीछे छिपने वाले को किनारे लगाने की जरूरत है और समाज को जो वर्ग हमसे दूर है उससे भी जोड़कर एनडीए को मजबूत करना है और आगामी चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि आरजेडी को उम्मीद थी कि आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार महागठबंधन का घोषित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और तेजस्वी को वोटिंग लिस्ट में डाल दिया। कांग्रेस तिल कर परेशान कर रही है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक आत्मसमर्पण कर हर अपमान को झेल रही है। वोटिंग लिस्ट बरकरार है। एनडीए के घटक दलों की बैठक मंगलवार को समस्तीपुर में हुई। इसमें एनडीए के सभी प्रमुख नेताएं और साथ ही कार्यकर्ता भी शामिल हैं। बता दें कि बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की है और महागठबंधन
पर निशाना साधते हुए लल्लन सिंह ने ये कहा है कि वहां अंतर कल्ला चरम पर है और साथ ही एक दूसरे पर लाठियां चलाई जा रही है, जबकि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और साथ ही एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ये कहा है कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व फिर से सीएम नीतीश कुमार ही करेंगे और लोकसभा चुनाव और साथ ही उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव में और भी ज्यादा बेहतरीन परिणाम देगा। संजय झा ने ये कहा है कि एनडीए अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। तो बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हावड़ा से भागलपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस का है, जहां सोमवार को हावड़ा से भागलपुर आने के क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर मालदा डिवीजन अंतर्गत टेकानी और साथ ही भागलपुर के बीच पुरौनी हॉल्ट के पास पथराव किया गया। तो वहीं इसी ट्रेन पर हावड़ा रेल मंडल अंतर्गत दुमका और साथ ही रामपुराहट के बीच शरारती बच्चों ने पथराव किया, जिससे वंदे भारत एक्सप्रेस के शीशे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं इस पथराव की घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई। बता दें कि ट्रेन में सफर करने वाली यात्री और रेल कर्मियों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन घटना की जानकारी ट्रेन की गार्ड और साथ ही चालक ने भागलपुर पहुंचने पर अधिकारियों को दी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही भागलपुर और सबौर स्टेशन के बीच बिखनपुर गुमटी नंबर 12 के पास भागलपुर देवघर पैसेंजर ट्रेन की खाली रैक पर शिव नारायणपुर ले जाने के क्रम में पत्थरबाजी हुई थी। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह ने जल संकट से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है और साथ ही मंत्री नीरज सिंह ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कुल 1520 नए चापाकलों के निर्माण की अग्रिम स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही चापाकलों के मरम्मती के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राज्य भर में कुल 1,20,749 चापाकलों की मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो सभी चापाकलों की मरम्मती की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। तो वहीं जियो टैग फोटोग्राफ एवं सामाजिक प्रमाणीकरण की भी प्राप्त किए जा रहे हैं। तो वहीं हर नल का जल आयोजन के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ियों केंद्रों को जोड़ने का काम भी तेज कर दिया गया है। तो वहीं गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की विभाग द्वारा पहल की गई है। बिहार के बेतिया में अपराधियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है और 12 अप्रैल यानी कि शनिवार को छात्र इम्तियाज की अपराधियों ने हत्या कर दी है। बता दें कि इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं रामनगर पुलिस ने शव को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। दरअसल इम्तियाज का 12 अप्रैल को अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने घर वालों से 10 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी थी। और वहीं पुलिस इम्तियाज की खोजबीन के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। बता दें कि इस बीच ना इम्तियाज को पुलिस बरामद कर पाई और ना ही घर वाले 10 लाख रुपया फिरौती का इकट्ठा कर पाए। जयप्रकाश सिंह डीएसपी नरकटियागंज ने बताया कि इम्तियाज का शव मिला है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें जो भी अपराधी सम्मिलित होगा उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में मौसम के बिगड़े मिजाज ने कहर बरपा रखा है। बता दें कि आंधी, पानी और वज्रपात से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार को भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके पहले पटना समेत राज्य के 16 जिलों में सोमवार को आफत बनकर आई आंधी। तो वहीं बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। बता दें कि आने वाले दिनों में पटना में बदलाव छाए रहने के भी आसार हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।